हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हलाल इन्वेस्टमेंट, जहां पर एथिकल इन्वेस्टमेंट को आसान बनाया जाता है। तो चलिए इस लर्निंग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड वीडियो से, जिसमें हम बात करेंगे आईपीओ और इसके प्रोसेस के बारे में। आईपीओ क्या होता है? तो व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक्स टू जनरल पब्लिक। यानी इसका माना क्या हुआ भाई? इसका माना यह हुआ कि जब भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करती है, उसको हम आईपीओ कहते हैं। दैट कंपनी कुड बी न्यू, यंग और ओल्ड, इट कुड बी एनीथिंग विच डिसाइड्स टू बी लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज एंड हेंस गोज पब्लिक। तो ये पूरे प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। कंपनी को मार्केट में आईपीओ लाने के कई पर्पसेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि पहला पर्पस हो सकता है कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती हो, उसके लिए उसको कैपिटल चाहिए तो वो आईपीओ ला सकती है। दूसरा हो सकता है इफ कंपनी इज इन ह्यूज डेट और वो कंपनी अपना डेट रिड्यूस करना चाहती हो, कर्जा मुक्त होना चाहती हो, तो वो कंपनी आईपीओ लाती है। नंबर 3, इट कुड बी company wants money for day to day running activities of the business, so they go for an IPO. So the moment private company want more money, they go for an IPO. तो simply IPO को एक लाइन में सम अप करना हो तो कहेंगे कि is when company offers share to public like you and me or from big financial institutions for the very first time to get from them, इट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी जो है को कैपिटल चाहिए, वो स्टॉक्स अपने इनकैश करती है पब्लिक को और बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उसके बदले में उसको जो है पैसे मिलते हैं। और जब भी इस प्रोसेस को करने के लिए वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंट्री लेती है, लिस्ट करती है अपने आप को, यह लिस्टिंग को आईपीओ कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनीज आईपीओ कैसे इश्यू करती है। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का प्लान करती है तो उसे एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं, सच एज कंपनी हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट को DRHP कहते हैं, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी को यह डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट करना होता है। सेबी सबसे पहले जानते हैं सेबी क्या होती है। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। जिस तरह आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। आप DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सेबी की साइट पर जाकर देख सकते हैं। सेबी इससे सबमिट किए हुए DRHP को रिव्यू करती है और आईपीओ लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी हो जाती है। आईपीओ इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसलिए कंपनीज आईपीओ लाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, ICICI सिक्योरिटीज, JP मॉर्गन एक्सेट्रा इनको हायर करती है, जिनका काम होता है कि कंपनीज को आईपीओ लाने में मदद करना। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी के साथ मिलकर आईपीओ का कंप्लीट प्लान बनाती है और फिर आईपीओ को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक इसमें अप्लाई कर सके। आईपीओ मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन रहता है। इस पीरियड को हम आईपीओ का इश्यू पीरियड कहते हैं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन आईपीओ देन वी हैव टू डू इट ड्यूरिंग द इश्यू पीरियड इटसेल्फ। अब हम जानेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट कंपल्सरीली होना चाहिए, तभी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 14,000 to 15,000 रुपीज और कुछ दिन के बाद ये अमाउंट 7,000 to 8,000 भी हो सकता है।
सेबी इस पर चर्चा कर रहा है, जल्दी हमको इस पर अपडेट मिल जाएगा। ये इसीलिए ताकि छोटे इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर आईपीओ में इन्वेस्ट कर सके। और कंपनी जो भी आईपीओ लेकर आ रही है, अगर पब्लिक इस आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब नहीं करती है तो ये कंपनी लिस्ट नहीं होगी स्टॉक मार्केट में। इस टाइप की सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्राइब्ड सिचुएशन कहते हैं। एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और अगर कोई कंपनी के आईपीओ में पब्लिक ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया, यानी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उसको जो है आईपीओ खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में कंपनी उसमें हिस्सा लिया, तो उसे हम ओवर सब्सक्राइब कहेंगे। इस टाइप की सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द आईपीओ कहेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ए है जिसने 100 करोड़ का आईपीओ इश्यू किया है, लेकिन पब्लिक और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर सिर्फ 80 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस सिचुएशन में हम इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। एंड क्योंकि ये 90% से कम है तो ये कंपनी लिस्ट नहीं होगी स्टॉक मार्केट में और सबको अपने पैसे रिटर्न हो जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड अब देखते हैं कंपनी बी के बारे में। इस कंपनी ने भी 100 करोड़ का आईपीओ इश्यू किया है, लेकिन ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है कंपनी के। इन सब को देखकर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं एंड इसके चलते इस कंपनी के आईपीओ को बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं। यानी इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इसको पाने की कोशिश करते हैं। 150 इसके चलते 150 करोड़ के लिए सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन कंपनी तो सिर्फ 100 करोड़ के ही शेयर्स ऑफर कर रही है। तो फिर एडिशनल 50 करोड़ शेयर्स का क्या? सोचिए क्या होगा। घबराइए नहीं, मैं बताता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, तब कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशन सेलेक्ट की जाती है एंड 100 करोड़ के शेयर्स दिए जाते हैं और जो अमाउंट बच जाता है जो कि 50 करोड़ है, इस केस में वो रिटर्न कर दिया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा आईपीओ का। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।